कोई भी चीज़ जो चीज़ दिव्य होती है, हम बोलते हैं अरे ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर का अर्थात हम उसी से बहुत खुश हो गए। तो महाकुंभ भी रियल में महाकुंभ। देखिए योगी जी जो हैं वो भगवान के पार्षद हैं, मेरा ऐसा मानना है, वो भगवान के पार्षद हैं। और जब भगवान धर्म की ध्वजा को स्थापित रखना चाहते हैं या धर्म को स्थापना करना चाहते हैं तो अपने पार्षद को। क्या नेक्स्ट पीएम के रूप में योगी जी को देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं राधा रानी से, ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगी, सभी आचार्य गुरु वैष्णवों से, कि योगी जी ही हमारे फिर से प्रधानमंत्री अब की बार बने। सामने वाले की नज़र खराब है तो हम क्या करें? सामने वाले से अधर्म कराने वाले भी तो लेकिन हम है ना, क्योंकि हम स्वयं धर्म में नहीं चल रहे। तो हमें धर्म पे जब चलेंगे तो सामने वाला अधर्मी कैसे हो सकता है? हमें नमस्कार, आप देख रहे हैं पहले भारत न्यूज। दोस्तों, प्रयागराज के महाकुंभ के मेले में हैं हम। यहाँ विभिन्न प्रकार के साधु संत साध्वी एवं वायरल बाबा, कई तरह के लोग यहाँ मिलते हैं। उसी में से एक हमारे साथ प्रोफेसर साध्वी, प्रोफेसर बन के साध्वी के रूप कैसे ये ले ली, आइए जानते हैं इनसे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। जय हो, राधे श्याम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधिका दासी है, ये मैं बरसाने से हूँ। बरसाने से। आप कौन से अखाड़े के साध्वी हैं? देखिए मैं सखी संप्रदाय से हूँ, श्री ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय से मैं सखी समाज से हूँ। अच्छा, आप सुनने में आया कि आप प्रोफेसर भी है, क्या सही है? नहीं थी, मैं 9 साल थी, अब नहीं है। अब नहीं हूँ। तो प्रोफेसर का जॉब तो एक प्रोफेशनल जॉब होता है, लोग उसके छोड़ने के बाद अब फिर साध्वी कैसे बन गई? क्यों छोड़ दी? लोग उसको करके हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, लेकिन आप प्रोफेसर का जॉब छोड़ के साध्वी क्यों बनी? देखिए छोड़ा नहीं, मैंने कुछ भी चीज़ छोड़ा नहीं। अच्छा। मैंने अपनाया। छोड़ते देखिए जो कहते हैं ना कि लोग अरे हम तो भगवान के भक्त बन गए, सब छोड़ दो। छोड़ना है, भक्ति जो भक्ति है, भगवान की भक्ति है जो, वो कुछ चीज़ छोड़ने को नहीं कहती है। कोई भी जैसे कोई चीज़ छोड़ो नहीं, अपनाओ। जैसे मैंने ये वस्त्र पहना है तो इससे मुझे अगर मोह हो गया तो ये गलत है। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। छोड़ने का मतलब क्या है कि अब छोड़ दिए तो मुझे ये भी दुख रहेगा, अरे ये सब अच्छा पहन रहे हैं, मैंने नहीं पहना। भाव तो हम मनुष्य हमारे अंदर आता है। कोई भी चीज़ को हमें ना छोड़ना है ना पकड़ना है, ना हमें जागना है। मैंने ये वस्त्र क्यों पहना है? क्योंकि मुझे अपना तन ढकना है बस। और मेरे को तन क्यों ढकना है? क्योंकि धर्म में है, स्त्री का, सखी का तन ढका होना चाहिए, बस ये धर्म है, इसलिए मैं जाग रही हूँ उस चीज़ में। कोई भी चीज़ ना हमें छोड़ना है ना उससे भागना है, हमें जागना है। तो भक्ति हमें ये सिखाती है कि कोई चीज़ से भागना है। जैसे आप बोले कि अरे हम तो सब प्रोफेसर, सब नौकरी छोड़ दिए, सब घर बार छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, वही भक्त है। ऐसा नहीं है। भक्ति का मतलब ना छोड़ो ना भागो। इतने अच्छे गेटअप में हैं आप, लेकिन आजकल की लड़कियां होती है छोटे छोटे कपड़ों में लीन रहती है, छोटे छोटे कपड़े पहन के मार्केट में चलती है, उनको क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वो धर्म पे चले। धर्म से अगर हम धर्म से विमुख हैं तो हमारा पतन नाश निश्चित है। हमें धर्म के विरुद्ध कभी नहीं होना चाहिए। धर्म ही हमारी रक्षा, बोलते हैं ना, धर्म ही हमारी रक्षा करता है। जब हम धर्म से ही विमुख हो जाएंगे तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारा तो नाश पतन निश्चित है। तो इसलिए मैं उनसे बस यही कहूँगी कि अगर उनका ऐसा, देखिए कई लोगों ने ये भी दिया, अपना मंतव्य दिया कि अरे सामने वाले की नज़र खराब है तो हम क्या करें? सामने वाले से अधर्म कराने वाले भी तो लेकिन हम है ना, क्योंकि हम स्वयं धर्म में नहीं चल रहे। तो हमें धर्म पे जब चलेंगे तो सामने वाला अधर्मी कैसे हो सकता है? हमें पहले धर्म पे चलना है, फिर हमें सामने वाले को दोष, स्वयं को पहले हमें देखना, बाद में हमको सामने वाले पर किसी प्रकार का दोष आरोप पर। तो धर्म हमारा यही सिखाता है कि स्त्री का जो स्वरूप है वो यही है और इसी स्वरूप में स्त्री को रहना चाहिए सदा अपने अंदर। सर साध्वी जी, आपके गले में माले हैं, ये राधा कृष्ण जी का कुछ चित्र वगैरह पहनी है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? मेरा भाव यही है कि जो भी चीज़ मैं अपने जीवन में धारण करूं उसमें सब में राधा कृष्ण अंकित रहें, सब चीज़ में राधा कृष्ण का स्वरूप हो, जिससे कि मैं उनसे सदा मुझे ये भाव हो कि मेरा ये सब चीज़ें जो हैं सब राधा कृष्ण से जुड़ी हुई। कोई भी चीज़ मतलब व्यर्थ नहीं है, सब भगवान में। जैसे मैंने ये माला पहना, इसको परचेस किया तो मेरा यही भाव था कि ये इसमें राधा कृष्ण है और ये उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे इससे भी प्रेम है। हो सकता है अगर कोई सांसारिक चीज़ें होती तो मैं इसको फेंक देती, इसमें भगवान नहीं जुड़े होते, इस वजह से। अच्छा, ये 144 साल बाद लगी है महाकुंभ, इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? देखिए ये कथाकथित बातें, मुझे तो ऐसा लगता है हर साल 2013 में भी ऐसा बोला गया कि 144 साल बाद, ऐसा 12 साल में कुंभ लगती है, 144 साल बाद महाकुंभ लगी है। देखिए महाकुंभ और कुंभ में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम लोगों ने अपने मंतव्य से बना लिया। कोई भी चीज़ जो चीज़ दिव्य होती है, हम बोलते हैं अरे ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर का अर्थात हम उसी से बहुत खुश हो गए। तो महाकुंभ भी रियल में महाकुंभ है, क्योंकि ऐसा जो आज से 6 साल पहले भी अर्धकुंभ लगा था यहाँ पे, इसी इलाहाबाद के प्रयागराज में
लगा था, वो भी मुझे लगता है वो भले ही अर्ध कुंभ था लेकिन वो भी मेरे को महाकुंभ जैसा ही लगता, जिसमें सब चीज सब सम्मिलित हो, खुशी से सम्मिलित हो, धर्म हो रहा हो, सबके दर्शन हो रहे हो, सब उपस्थित हो, वो महाकुंभ ही है। ये तो भाव है हमारे। अगर हम यहाँ पे भी आके जो परेशान है वो कह रहेगा ये काय का महाकुंभ, कोई महाकुंभ नहीं है उसको, तो ये भी महाकुंभ में भी कोई उसने को दोष लग। तो भाव धर्म, जब हम धर्म पे रहेंगे तो हमें सब चीज धार्मिक लगेगी और हमें वो सब चीजें महा ही लगेगी, सुंदर लगेगी, कहने का मतलब तात्पर्य। तो ये महाकुंभ ही है, इसका 144 से लेना या 12 साल से कोई लेना देना नहीं है। महाकुंभ तो महाकुंभ है, बस हमें ये भाव नहीं रखना अरे 12 साल, ये इसकी एक अवधि है, ये 144 है या 12, ये इसकी एक अवधि दी है जो सनातन धर्म में परंपरा से बनाई गई है। लेकिन हम जब उसको भाव से उस चीज को समझ रहे हैं, धर्म से समझ रहे हैं, तो वो महाकुंभ है। अच्छा, ये प्रयागराज के संगम में नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्या सही है? बिल्कुल सही है। इसमें सही है या नहीं का कोई संदेह नहीं रखना, ये प्रश्न गलत है कि सही है, सही क्यों नहीं है। ये जब कितने लोग नहीं मानते हैं, कितने लोग इस पे सवाल खड़ा कर देते हैं, गंदे पानी है, इसमें नहाने से क्या होगा। अरे यहाँ लोग, कई लोग नहाते हैं, वहाँ के शरीर का अंश उसमें जाता है, सब गंदगी जाता है, उसको क्या कहिए? देखिए, अंधा कोई आदमी अंधा है और कह रहा है सामने कुछ है ही नहीं, आंख ही बंद कर लिया, सामने कुछ, तो वो उसकी गलती है ना, उसने आंख बंद कर रखी है, उसकी गलती है। ये सामने तो कुछ है, अब वो आंख बंद कर ले, बोले कुछ नहीं, तो उसके कहने से थोड़ी ना कुछ नहीं हो जाएगा, वो तो है, था है और रहेगा। ये गलती हमारी कि हमने आंख बंद कर ली है। तो गंगा संगम का जो जल है, इससे मोक्ष मिलता था, मिलता है और मिलता रहेगा। अब कोई माने चाहे मत माने, ये उसकी गलती है, इसमें कोई दोष नहीं है, वो उनकी दोष है। हमारा इसमें किससे धर्म का या संगम तट का या मोक्ष का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा साध्वी जी, यहाँ के व्यवस्था के बारे में बता दीजिए। लोगों को लगता है कि वहाँ बहुत भगदड़ है, भीड़ है, कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, उसके व्यवस्था के बारे में जरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं आपको बात बताऊँ, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए 2 दिन के लिए तो आपके घर का व्यवस्था बिगड़ जाता है। हम कहते हैं अरे ये सब व्यवस्थित नहीं है। अब जब ना अभी हमारे घर वो मेहमान आ गए थे, इस वजह से ऐसा हो गया। आप सोचिए, इतने करोड़ों की जनता यहाँ पर है और फिर भी यहाँ पे किसी प्रकार का शोरगुल नहीं है, किसी तरह से कोई परेशान नहीं, सब चीज़ व्यवस्थित है। अब कोई व्यक्ति जानबूझकर बोले अरे यहाँ पे तो ये परेशानी, वो तो देखिए संसार में जब से सृष्टि की रचना हुई ऐसे लोग थे कि अरे यहाँ पे ये चीज़ नहीं, यहाँ पे वो तो बस तुक निकालने वालों की कमी है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे पूर्ण तरह की व्यवस्था है और आपको देखने को भी मिल रहा होगा, सब प्रसन्न है यहाँ पे। अब की बार किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, खाने को अन्न मिल रहा है, रहने को घर मिल रहा है, सब तरह की सुविधाएं योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में है। और यहाँ पे कोई तरह की किसी तरह की भी जो व्यवस्थित, सब चीज़ें व्यवस्थित हैं। अब कहने वाले कह रहे हैं अरे व्यवस्था नहीं, हमें तो सब कुछ दे दिया जाए, फिर भी मैं कह दूं अरे नहीं, यहाँ तो सब गलत है, कुछ ना कुछ कमी निकाल दे, तो उसमें वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, सामने वाले की नहीं है या इस कुंभ में नहीं है, वो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम। अच्छा, योगी जी के व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहिएगा? देखिए, योगी जी जो हैं वो भगवान के पार्षद हैं, मेरा ऐसा मानना है, वो भगवान के पार्षद हैं। और जब भगवान धर्म की ध्वजा को स्थापित रखना चाहते हैं या धर्म को स्थापना करना चाहते हैं तो वो अपने पार्षद को भेजते हैं। और भगवान का पार्षद जब धर्म को लहरा रहा है, धर्म की ध्वजा को पकड़ रखा है, थाम रखा या उसको बना रहा है, तो गलत कैसे हो सकता है? तो सदा ही सही होगा। योगी जी जो हैं वो भगवान के डायरेक्ट भेजे हुए पार्षद हैं, मोदी जी और योगी जी दोनों ही। और उनके राज में जो ये महाकुंभ लगा है, ऐसा महाकुंभ कभी देखने को नहीं मिलेगा। अगर योगी जी और मोदी जी रहेंगे, बीजेपी रहेंगे, तो ये हो पाएगा, नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा। ये हम सोचना भी भूल जाएं। अगर बीजेपी की राज नहीं हुई, मोदी जी योगी जी की, तो ये हम नहीं देख पाएंगे। क्या नेक्स्ट पीएम के रूप में योगी जी को देखना चाहते हैं? बिल्कुल। मैं राधा रानी से, ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगी, सभी आचार्य गुरु वैष्णवों से, कि योगी जी ही हमारे फिर से प्रधानमंत्री अब की बार बने। अच्छा, ये महाकुंभ के बाद जितने भी साधु संत साध्वी होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वो अपने अपने जहाँ उनकी साधना स्थली रहती है वहाँ जाते हैं, फिर वो अपनी पूर्ण तरह से जो उनकी साधना है वो करते हैं, जो उनके आचार्य गुरु वैष्णवों ने